इनिशिएट किया आलोक शर्मा, ऐसे में सुनील सिंह साजन अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस इनिशिएट करके लाना चाहती है गठबंधन में, तकलीफ होगी आपको? देखिए गरिमा जी, समाजवादी पार्टी का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, हमारे नेता कार्यक्रम कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है वो दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। तो जो दल इन दोनों में नहीं है उनको कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। वो चुनाव से पहले खड़े हो जाएं या चुनाव के बाद खड़े हो जाएं। तो हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए, और ये बात भी सही है, जब आप पूरे देश का समीकरण देखते हैं, दूसरे राज्यों को भी जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो एक ही रिजल्ट आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रुक गई तो फिर दिल्ली रुक जाएगी। तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक करके दिल्ली की गद्दी से हटाने की तैयारी में है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, बाकी जो प्लेटफॉर्म उन माध्यमों से कहा कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव निशान है साइकिल, उस साइकिल का एक पहिया लोहियावादी है तो दूसरा पहिया अंबेडकरवादी है। तो हम तो सबको जोड़ के, सबके बीच जाके हम जानते हैं कि अगर आप सबको नहीं जोड़ेंगे तो भाजपा को कैसे हराएंगे। तो यानी कि सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी इस सच से वाकिफ है। सवाल ये आता है, एक सेकंड सुनील जी, ये सवाल ले लीजिए जरा। क्या आप इस सच से वाकिफ हैं कि गठबंधन जो बना उत्तर प्रदेश में नहीं रोका गया तो मुश्किल होगी लोकसभा की लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई, और उत्तर प्रदेश में बीएसपी गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी? देखिए गरिमा जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि बिना उत्तर प्रदेश के हारे ये दिल्ली में नहीं हार रहे, या बिना उत्तर प्रदेश के हटे, बिना रुके उत्तर प्रदेश के ये दिल्ली में नहीं रुक रहे। और ये बात मुझे लगता है जो लोग भी भारतीय राजनीति को समझते हैं वो समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में बिना बीजेपी के को रोके दिल्ली में नहीं रोका जा सकता है। नहीं, वही सवाल पूछ रही हूँ ना सुनील जी कि मायावती का आना जरूरी है, फिर गठबंधन गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश आना पड़ा। देखिए, ये फैसला तो मायावती जी का है, ये फैसला समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती। ये फैसला मायावती जी का है कि वो किधर जाएंगी। वो संविधान को खत्म करने वालों के पक्ष में जाएंगी, आरक्षण को खत्म करने वाले के पक्ष में जाएंगी, या देश, लोकतंत्र, संविधान बचाने वालों की तरफ आएंगी। ये तो उनको तय करना, हम कैसे तय कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप सुनील सिंह साजन, अगर रामगोपाल यादव इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ये सवाल बाकायदा रखते हैं कि कोई बातचीत तो नहीं चल रही, वो कांग्रेस से इस बाबत आश्वासन चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोई डिस्कम्फर्ट है मायावती से? देखिए गरिमा जी, हालांकि कुछ बातें पॉलिटिकल नेता आपस में बात करें और उनकी चर्चा डिबेट में ना हो तो बेहतर है। लेकिन हम आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकते हैं, वो कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, उनकी पहली प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि हमें कितनी सीटें मिलेंगी। उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो तो आने के लिए तैयार है। मायावती ने तो कहा भाई आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आपको टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता चुनाव के बाद। तो आपका डिस्कम्फर्ट है ज्यादा क्या उनसे ज्यादा? नहीं, देखिए हम केवल ये कह सकते हैं कि आदरणीय बहन जी के साथ गठबंधन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 19 में किया था, बड़े मन से किया था, और बड़ा मन दिखा करके मनचाही सीटें भी दी थी। हाँ। और उसके बाद आज तक कोई बयान नहीं आया आदरणीय मायावती जी के खिलाफ। गठबंधन किसकी तरफ से टूटा? समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं टूटा, गठबंधन उधर से टूटा। तो हमारी तैयारी 80 की 80 सीटों पर है। इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो हम लोगों को ताकत दें कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा